आज का हमारा टॉपिक है द अर्थ आवर होम। बेटा हम सब कहाँ रहते हैं? अपने घर में। और आपको पता है हमारा घर कहाँ है? यस, इट इज ऑन अर्थ। दिस इज आवर अर्थ। हम सब कहाँ रहते हैं? अर्थ पर। हम अर्थ पर क्यों रहते हैं बेटा? क्योंकि ये एक ऐसा प्लेनेट है, ओनली दिस इज द प्लेनेट वेयर एयर, वाटर एंड सनलाइट इज प्रोवाइडेड, जो कि हमारे जीवन के लिए संभव है। ना तो हवा के बिना जिंदा रह सकते हैं, ना पानी के बिना, ना ही अगर हमें धूप बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, सूर्य की रोशनी नहीं होगी, तो क्या होगा? सारा दिन अंधेरा रहेगा। और इस अंधेरे को दूर करने के लिए जब ये सूर्य सनलाइट देता है, और ये हमें क्या देती है? सनलाइट में देती क्या है? विटामिन डी। ये तीनों चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। इट इज neither too far and not too close to the sun। जो हमारी पृथ्वी है ऐसा उपग्रह है जो ना तो सूरज के बहुत ज्यादा पास है और ना ही बहुत ज्यादा दूर है। Look here, this is our solar system. There are 8 planets in our solar system. यहाँ सन है and Earth is the third planet। देखो ना तो ये बहुत ज्यादा पास है सन के और ना ही बहुत ज्यादा दूर है। इस वजह से ना ही बिल्कुल अगर पास होता तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती तो भी हम जीवित नहीं रह सकते, और अगर ये बहुत ज़्यादा दूर होता तो भी हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाता, क्योंकि यहाँ पर फिर ठंड बहुत ज़्यादा होती। इसलिए कहा जाता है कि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर जीवन संभव है। दिस इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। अब यहाँ देखो बेटा, जो ये पिक्चर मैंने ड्रॉ की हुई है अर्थ की, जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये लैंड है, बाकी सब पानी से ढका हुआ है। थर्ड फोर्थ पार्ट इज कवर्ड विद लैंड एंड वन फोर्थ पार्ट इज लैंड। थर्ड फोर्थ पार्ट इज कवर्ड विद वाटर। मतलब इसका जो 3/4 हिस्सा है वो पानी से भरा हुआ है, ढका हुआ है। बाकी 1/4 हिस्सा ही ऐसा है जहाँ जीवन जिंदा रहने के लिए जगह है, हम लोग रह रहे हैं। उसके बाद आते हैं हमारी अर्थ की शेप। क्या शेप है? 1519 में फर्डिनेंड मैगेलन started his voyage with his crew from Spain। उन्होंने फर्डिनेंड ने अपनी वॉयज समुद्री यात्रा शुरू की थी अपने समूह के साथ में स्पेन से। लेकिन 3 साल घूमने के बाद वो जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, स्पेन से स्टार्ट किया था, वो वापस स्पेन पहुँच गए। इससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी गोल है। एक्चुअली वैसे पृथ्वी गोल नहीं है, जो इसकी शेप है इट इज लाइक एंड ऑरेंज। ऑरेंज आपने देखा होगा बेटा, इस तरह चलता है। क्या है? जो इसका टॉप है और जो बॉटम है, ये हमें फ्लैट दिखता है। आपने कभी ग्लोब भी देखा होगा, कभी किसी आप कैसे पिक्चर देखोगे तो हमें यहाँ और यहाँ से फ्लैट दिखती है। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। वो क्या है? सपोज करो हमारे पास एक बहुत बड़ी बोट है, उसके ऊपर एक छोटी सी आंट है। अब ये आंट हमें कैसे अपीयर होगी? एक छोटे से डॉट की तरह। इतनी बड़ी बॉल के ऊपर एक छोटी सी चींटी हमें कैसे दिखेगी? जैसे एक छोटी सी डॉट है। इसी तरह से हमारी पृथ्वी है। जो इसका जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है उसे साउथ पोल। जो ये सेंटर है इसका स्लाइड होना चाहिए। उसके आगे हम बताते हैं कि इफ द अर्थ इज राउंड व्हाई डज इट अपीयर फ्लैट टू अस? ये हमें फ्लैट क्यों दिखती है? इसी को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। जो इसका बेटा आज का हमारा टॉपिक है अर्थ आवर होम। बेटा हम सब लोग कहाँ रहते हैं? अपने घरों में। और हमारा घर कहाँ है? इस पृथ्वी पर। दिस इज अवर अर्थ। अब यहाँ पर पृथ्वी पर हम लोग कैसे रह सकते हैं? क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा उपग्रह है जहाँ पर हवा, पानी और सूर्य की रोशनी, ये तीनों चीज़ें हमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जितना हमें सर्वाइव करने के लिए नेसेसरी है उतना उचित मात्रा में हमें यहाँ मिलता है। क्योंकि बेटे ये हमारा सोलर सिस्टम है, जैसे कि इसमें जो अर्थ है वो 3rd नंबर पर आता है। ये ना तो सन से बहुत ज़्यादा पास है, ना ही बहुत ज़्यादा दूर है। इट इज़ neither too far nor too close to the sun, जिसकी वजह से ना तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी ही ऐसा प्लेनेट है, ऐसा उपग्रह है जहाँ पर हमारा जीवन संभव है। इट इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। इट इज कवर्ड बाय 3/4 पार्ट वाटर एंड 1/4 पार्ट ऑफ लैंड। इस अर्थ पर जो ये आप
जगह है पृथ्वी पर, बाकी सब पूरा पानी से ढका हुआ है। 3/4 पार्ट इज कवर्ड विद वाटर। अब हम आते हैं इसकी शेप पर। डू यू नो व्हाट इज द शेप ऑफ आवर अर्थ? शेप ऑफ आवर अर्थ, हम सब कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, लेकिन फर्डिनांड मैगलन ये एक समुद्री यात्री था जिसने कि 1522 में 1522 में ये साबित कर दिया था कि पृथ्वी गोल नहीं है। इसकी शेप एक ऑरेंज की तरह है, जो ऊपर से भी फ्लैट होती है और नीचे से भी फ्लैट होती है। और वो कैसे किया था उन्होंने अपनी समुद्री यात्रा स्टार्ट की थी 1598 में विद हिज क्रू। क्रू होती है एक शिप जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, उन लोगों को क्रू कहा जाता है। फ्रॉम स्पेन से इन लोगों ने इकट्ठे अपनी यात्रा स्टार्ट की थी। 3 साल घूमने के बाद जैसे इन्होंने अपनी यहाँ पर यात्रा स्टार्ट की, यहाँ से स्टार्ट की, 3 साल बाद घूम गए, वापस इसी जगह पर पहुँच गए। इस तरह से इन्होंने ये साबित कर दिया कि पृथ्वी गोल नहीं है। इसकी शेप उन्होंने कैसे बताई? लाइक एन ऑरेंज, जो कि टॉप से और बॉटम से फ्लैट है, और ये सेंटर से स्लाइसली बुलजा, मतलब थोड़ा सा उभरा हुआ है बीच में से, सेंटर में से। जो इसका नॉर्थ पोल है, इसका नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, नॉर्थन मोस्ट पॉइंट, ये इसका नॉर्थ पोल है। दिस इज साउथ पोल। यहाँ हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट। आपने कभी कंपास देखी होगी, यहाँ हमारे नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ इस तरह से हमारी डायरेक्शन होती है। द साउथर्न मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड साउथ पोल। अब हमारा क्वेश्चन आता है, इफ द अर्थ इज राउंड व्हाई डज इट अपीयर फ्लैट टू अस? अगर हमारी पृथ्वी गोल है तो ये हमें फ्लैट क्यों दिखती है? इसके लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो हमारे पास एक बहुत बड़ी फुटबॉल है और उसके ऊपर ये छोटी सी चींटी है, तो ये हमें किस तरह से अपीयर होगी? छोटी सी डॉट की तरह। ज़्यादा तो हमें दिखेगी नहीं, एक बड़ी बॉल के ऊपर अगर छोटी सी चींटी आ गई तो एक डॉट ही लगेगी ना मामूली सी को भी। तो इसी तरह से ये हमें इस तरह से देखें। अगर आप एक जगह से देखें तो दूर से हमारे पास यहाँ बॉल रखी है, हमें ये यहाँ से भी फ्लैट दिखेगी, यहाँ से भी फ्लैट दिखेगी, बिल्कुल राउंड नहीं दिखेगी। आप देखकर देखिए इसे। उसके बाद आता है हमारा हॉरिजॉन, जहाँ पर द लाइन वेयर द अर्थ एंड स्काई अपीयर्स टू मीट, जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखते हैं। इस तरह से जो ये पॉइंट है ये हमारा हॉरिजॉन कहलाता है, इसे क्षितिज कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है कोस्ट, मींस के तट। द एरिया ऑफ लैंड दैट इज नेक्स्ट टू और क्लोज टू द सी, जो कि समुद्र तट है, समुद्र के जो बिल्कुल किनारे होते हैं। पृथ्वी यहाँ हमारी लैंड है, यहाँ से हमारा समुद्र स्टार्ट, जो ये है ये हमारा कोस्ट या तट है, समुद्री किनारा। उसके बाद आती है बात हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर क्या होता है? वातावरण, द लेयर ऑफ गैसेस। हमारी जो पृथ्वी है, दिस इज आवर अर्थ, इसके बाहर सारी गैसेस की लेयर बनी है, जिसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर्स भी है। जो ये सब लेयर बनी हुई है इन सब गैसेस की, ये सब मिलकर एटमॉस्फेयर बनाती है। इस लेयर को एटमॉस्फेयर कहा जाता है। और ये क्या, इसका काम क्या है? These layer of gases protect us from harmful sun rays. Good morning students. जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं हमारे अर्थ के बारे में, उसमें हमने क्या पढ़ा था? अर्थ की शेप के बारे में पढ़ा था। ये पढ़ा था कि हमारी लाइफ जो अर्थ पर पॉसिबल है वो किस वजह से है, वाटर, एयर एंड सनलाइट। उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल कोस्ट के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या है ये सरफेस और किस चीज से मिलकर बनता है? दिस इज आवर अर्थ। ये किस चीज से मिलकर बनी है? यहाँ क्या क्या है? लैंड एंड वाटर। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड विद द हेल्प ऑफ लैंड एंड वाटर। ये दो चीजें हैं। अब इस सरफेस का जो हमारी अर्थ है पूरी, इसका 3 पार्ट इसका वाटर है। बोला जाता है ना कि 3/4 पार्ट इज कवर्ड विद वाटर, और जो इसका 1 पार्ट है, ओनली 1 पार्ट है लैंड का। इसे यहाँ जब पानी 3 गुना है और एक ही हिस्सा इसका लैंड का है, तभी इसका कलर में ब्लू दिखता है।
हमसे पूछा जाता है कि पृथ्वी का कलर कौन सा है, तो हम ब्लू बोलते हैं। पानी ज्यादा होने की वजह से इसका कलर हमें ब्लू दिखता है, क्योंकि पानी का वैसे तो कोई कलर है नहीं, जब ऊपर आसमान की शेडोज में स्काई की शेडो होती है उसकी वजह से ब्लू दिखता है। तो इसी वजह से इसका नाम, अर्थ का दूसरा नाम है ब्लू प्लैनेट। द अर्थ इज आल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अब इस सरफेस पर और क्या क्या है हमारे अर्थ पर? बड़े बड़े लैंड मासेस हैं, और क्या है, बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं। जो लैंड मासेस है बड़े बड़े, इन्हें कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है, महाद्वीप। और जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं उन्हें ओशियन कहा जाता है, मीन्स की महासागर। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? विस्तृत जमीन का फैलाव है जो पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देते हैं, लेकिन इनको नापने का कोई मापदंड नहीं है। हम उसको नाप नहीं सकते कि कहाँ से कहाँ कितना फैला हुआ है। और जो ओशियन है, ये जल मंडल की प्रमुख मात्रा खारे पानी का विशाल क्षेत्र है। मीन्स जो महासागरों का पानी होता है हम उसे पी नहीं सकते, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा भरपूर होती है, खारा पानी होता है। जो ये कॉन्टिनेंट्स है, अब हम इसके बारे में बताएंगे। हमारी अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने महाद्वीप हैं, क्योंकि अब इतनी अर्थ है हमारी। आपने मैप देखा होगा इंडिया का, वर्ल्ड का। छोटा सा में यहाँ इंडिया दिखता है, इसके आसपास सब पानी पानी पानी, पूरा मैप। फर्स्ट है एशिया महाद्वीप, सेकेंड है अफ्रीका महाद्वीप, थर्ड है नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ इज साउथ अमेरिका, फिफ्थ यूरोप, सिक्स ऑस्ट्रेलिया, सेवन एंटार्क्टिका। ये सब हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जो कि जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा है। पानी के बीच में ये अलग से हमें दिखाई देते हैं। और दूसरी ओर जो ये हमारे महासागर हैं, ये 5 हैं। पहला है पैसिफिक, दूसरा अटलांटिक, थर्ड इज इंडियन, फोर्थ साउथर्न, फिफ्थ इज आर्कटिक। अब इन 5 में से सिर्फ एक ये इंडियन ही है, हिंद महासागर, जिसे एक देश के नाम पर इसका नाम दिया गया है। यहाँ तक आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 5 ओशियन हैं। ओके, उसके बाद हमारे आते हैं यहाँ एक्लिप्स। एक्लिप्स कहते हैं जो हमारे ग्रहण लगते हैं। आप सबने सुना होगा, ग्रहण आते हैं, सूर्य ग्रहण होता है, एक चंद्र ग्रहण होता है। इसे बोला गया जाता है सोलर एक्लिप्स। 2 टाइप्स होते हैं एक्लिप्स। फर्स्ट सोलर एक्लिप्स, जिसे सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। सेकेंड इज लूनर एक्लिप्स। अब ये सोलर एक्लिप्स में एक्चुअली होता क्या है? लुक एट दिस इज आवर सन, दिस इज आवर अर्थ एंड दिस वन इज मून। हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, बीच में जब चांद आ जाए तो इसकी छाया, चांद की छाया इसको कुछ अंश हमारे पृथ्वी पर पड़ता है, उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। मतलब सूरज की पूरी रोशनी उस टाइम पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती, जिससे कि सूर्य ग्रहण होता है। It occurs when the moon blocks the sunlight falling on earth by coming in between the sun and the earth। जब चांद पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है, और जो सन की डायरेक्ट सनलाइट होती है वो हमारे पृथ्वी पर नहीं पहुंचती, वहां पर उस टाइम कुछ एक अंधेरा छा जाता है। उस टाइम ये सोलर एक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण होता है, और कुछ एक समय के लिए वहां अंधेरा हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा लूनर एक्लिप्स, जिसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अब देखिए, मून ही एक ऐसा उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है